हेलो एंड वेलकम बैक टू स्किलर। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है ये ट्रैफिक जैम्स और ट्रैफिक कंजेशन पे है, जो कि आजकल श्रीनगर में और कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। ऑल्दो हम कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं, यहाँ पे करोड़ों की पॉपुलेशन नहीं, बट अनफॉर्चुनेटली स्टिल यहाँ पे ट्रैफिक जैम्स और कंजेशन होती है। तो इस पे मैंने एक बुक पहले पढ़ी ताकि मैं ये समझ सकूं ये होता क्यों है। बुक का नाम इत्तेफाकन रोड ट्रैफिक कंजेशन ही था और ये लिखी है जॉन सी फैल्कैचियो और हर्बर्ट लेविंसन ने। तो इस बुक में मैंने कुछ पॉइंट्स पढ़े और उसको रिलेट किया हमारी कश्मीर की सिचुएशन के साथ। तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ और शेयर करना चाहता हूँ, और हमें उन्हीं चीज़ों पे इंट्रोस्पेक्शन करना है कि हम अगर वो चीज़ें करें तो यहाँ पे जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है वो खुद ब खुद सॉल्व होगी। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने उसमें देखा कि ट्रैफिक कंजेशन का मेन रीजन क्या होता है, वो होता है इंटरसेप्शंस, या अगर हम थोड़ी लेमन वाली लैंग्वेज में बोले तो वो हम कहेंगे इंटरसेक्शंस जो यहाँ पे ज्यादातर यू टर्न्स होते हैं। आपने देखा होगा हाईवे में बहुत ही कम चांसेस होते हैं ट्रैफिक जैम के। ऐसा क्यों? बिकॉज हाईवे स्ट्रेट होती है, उसमें कोई भी यू टर्न्स या इंटरसेक्शंस होते हैं लेकिन उतने नहीं होते। लेकिन अगर आप देखें जो हमारा भटमालू से लेकर डलगेट तक रोड है, उसमें एक तो सिग्नल्स तो है ही, लेकिन पता नहीं क्यों इतने इंटरसेक्शंस हैं, इतने यू टर्न्स हैं कि हर मेन वजह वही है ट्रैफिक जैम्स का। जो ये यू टर्न्स लोगों ने खुलाए हैं, या आई गेस जो हमारे कुछ यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन भी है, तो उन्होंने भी अगर जो ट्रैफिक मैनेज करते हैं उन्होंने भी जो ये खुलाए हैं, उसकी वजह से बहुत सारा ट्रैफिक जैम होता है। तो ये अगर हम देखें, अगर हम इंट्रोस्पेक्ट करें, तो ये जितने कम हो उतने ही बेहतर और उतना ही अच्छा होगा ट्रैफिक के लिए। मैं बैंगलोर में रहता था, वहां पे एक जगह थी जहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक कंजेशन होती थी, उसको बोलते हैं सिल्क बोर्ड। तो वहां पे मैंने देखा कि ट्रैफिक बहुत ही लगभग सिग्नल पे एटलीस्ट 15 मिनट तो जाते ही थे, लेकिन उसके बावजूद बैंगलोर एक मेट्रोपॉलिटन है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे कोई यू टर्न नहीं था। वो सिग्नल मतलब वहां पे कंजेशन होती ही थी, क्योंकि वहां पे जो आईटी हब है, जो वाइटफील्ड है वहां पे, वो सिल्क बोर्ड उसी का रास्ता था, तो वहां पे वो लाजमी था, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे कोई भी यू टर्न नहीं था। तो सेम यहाँ पे भी अगर हो, जैसे हाईवेज में होता है बहुत ही कम यू टर्न्स होते हैं, तो उसकी वजह से कंजेशन बहुत ही कम होती है। सेकंड पॉइंट जो मैंने देखा वो था मंकी सेंस। मंकी सेंस मतलब जो लोग होते हैं, जो हम हैं, हम कैसे ड्राइव करते हैं, हमारा ड्राइविंग सेंस क्या है, ये बहुत ही लेम है, ये बहुत ही गंदा है। रिसेंटली मैंने देखा कि लोग भटमालू से या जहां पे भी कहीं पे हॉकर्स है या रेड़े वाले हैं या पटरी वाले हैं, वो लोग उन रेड़े वालों के साथ ही गाड़ी लगाते हैं जैसे कि पता नहीं कहीं के बादशाह हो, और उसको ऑर्डर देते हैं वहीं से गाड़ी में। और इन दैट सेम सिचुएशन उसी वक्त होता क्या है, अगर पीछे से कोई आ रहा है वो बेचारा स्टक हो जाता है, और अगर उसके बाद कोई बेचारा थोड़ा कम ड्राइविंग सेंस वाला हो वो भी इसी में जुड़ जाता है और ये ट्रैफिक जैम हो जाता है। तो ये जो ये मंकी सेंस है, ये खत्म करना होगा हमें। जो हमें ये मंकी सेंस है, जहां पे मर्जी है वहीं पे गाड़ी रुकाओ, कहीं पे भी पार्क करो, कहीं पे भी कुछ भी करो, जो मतलब लेन ड्राइविंग तो यहाँ पे मतलब वो तो खा भी बन गया है यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली। लेकिन
ये मंकी सेंस हमें दूर करना होगा। और तीसरी बात, कोऑर्डिनेशन। जब ये मंकी सेंस खत्म होगा तो जाके हमें कोऑर्डिनेशन आएगी। ये कोऑर्डिनेशन आएगी कि लेन ड्राइविंग करनी है, ये कोऑर्डिनेशन आएगी कि अगर वो वाला बंदा, अपोजिट वाला बंदा हमें इंडिकेटर दिखाना है, हमें उस पर रेस्पॉन्ड करना है। ये नहीं कि हमें अपनी हम हस्ती दिखानी है कि मैं ही पहले जाऊंगा। 1 मिनट 2 मिनट से कुछ नहीं होता, लेकिन उन 1 या 2 मिनट की वजह से आप ट्रैफिक जैम जरूर करवा सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने उस बुक से पढ़े, और बहुत ही अच्छी बुक थी, आपको भी पढ़नी चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे जो हमें अप्लाई करने चाहिए अपनी ड्राइविंग में। और मैं एक अपील करना चाहूँगा लोगों से और एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि जितने कम ये यू टर्न्स हो सके उतने आप कम कीजिए अगर पॉसिबल है, तो हमारे लिए, ट्रैफिक के लिए, कंजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और एट लास्ट मैं यही कहूँगा, अगर मेरी चैनल स्किल लैडर आपको पसंद है तो ये प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी मारिएगा, और अगर कुछ कमेंट्स या कुछ सजेशंस है वो भी लिखिए। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।